जय माता दी। मैं नीलम मिश्रा अपने YouTube चैनल ज्ञान दर्पण में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज मैं प्रस्तुत हूँ लेकर के आप सबके लिए एक बहुत सुंदर कथा है, शिव पुराण से लिया गया है। माता गौरा अपने संतान उत्पत्ति के लिए, श्रेष्ठ पुत्र के लिए किस प्रकार व्रत करती हैं और किस प्रकार भगवान भोलेनाथ की दया होती है, और इसका बहुत सुंदर कथा, इसे सुने, आनंद लें, भक्ति करें। तो सुनिए। एक बार की बात है, माता पार्वती भोलेनाथ से कहती हैं कि प्रभु, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं पुण्यक व्रत का पालन करूं, जो कि 1 वर्ष तक किया जाता है। अगर 1 वर्ष तक मैं पुण्यक व्रत करूंगी तो मुझे श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होगी। आप आज्ञा दें तो मैं तत्पर हूं। मेरी जिज्ञासा है, मेरी इच्छा है कि मैं इसे संपन्न करूं और मुझे श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हो। तो भोलेनाथ ने माता पार्वती को आज्ञा दे दिया। भोलेनाथ ने कहा कि देवी, अगर आप करना चाहती हैं तो बेशक करें, कोई आपत्ति नहीं। आप इसको बिल्कुल मन समर्पण से करें और फल की प्राप्ति करें। माता पार्वती शिव भोलेनाथ की आज्ञा पा करके और चली जाती हैं पर्वत पे और पुण्यक व्रत का पालन करती हैं। प्रतिदिन अपना सुबह से शाम तक, रात्रि तक जो भी उसमें प्रक्रिया थी, पूजन अर्चन वंदन की, सब करती हैं। तपस्या करती हैं, जप करती हैं, कीर्तन करती हैं और परमात्मा में लीन रहती हैं। इस प्रकार पुण्यक व्रत करते करते पूरा वर्ष बीत जाता है। जब पूरा वर्ष बीत जाता है तो उनका व्रत समापन की तरफ जाता है और उनके पुरोहित जो होते हैं, वो उस व्रत पूजन का पुरोहिती जो कर रहे थे, वो सनत कुमार थे। सनत कुमार के द्वारा पौरोहित्य का कार्य किया जा रहा था। अब जब वर्ष भर बीतने को आया तो माता गौरा बड़ी प्रसन्न हुई। इतनी प्रसन्नता उन्हें हुई कि अब तो मैं समापन की तरफ हूँ, अब मुझे सारे फल मिल जाएंगे, जो भी मैंने तपस्या किया है उसको मैं प्राप्त कर लूंगी। जब उन्हें यह आभास होता है तो सनत कुमार से कहती हैं कि ऋषिवर, आप जो भी दक्षिणा में मांगना चाहें, मन वांछित दक्षिणा देने के लिए मैं तैयार हूँ। आप जो भी मांगेंगे मैं आपके लिए देने के लिए तत्पर हूँ। अब सनत कुमार भक्त ठहरे भगवान भोलेनाथ के। भगवान भोलेनाथ के भक्त होने के कारण उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसी अमूल्य वाली वस्तु तो लेना नहीं है मुझे, कि सबसे मूल्यवान मेरे लिए तो भगवान भोलेनाथ हैं। भगवान भोलेनाथ से मूल्यवान कोई वस्तु तो इस धरा पर है ही नहीं। मैं क्या करूंगा और कुछ लेकर के? कंकड़ पत्थर तो चाहिए नहीं मुझे, ना मुझे कोई राज रियासत चाहिए, ना मुझे सोने अशरफी चाहिए। मैं भगवान भोलेनाथ को ही मांग लेता हूं। अब जब जिस दिन समापन करना हुआ, उन्होंने कह दिया कि माता, जब हवन वगैरह पूर्णाहुति के चलने लगी तो माता गौरा ने कहा कि ऋषिवर, जो मांगना हो मांग लें, दक्षिणा के की मैं बंदोबस्त कर दूंगी, कि क्या आपको लेना है। अब ऋषिवर ने कहा कि माता, कोई बात नहीं, आप पूर्णाहुति करा लें, उसके उपरांत मैं दक्षिणा मांग लूंगा। अब पूर्णाहुति होती है, हवन होता है, भंडारे होते हैं, सारे कार्य जब संपन्न होने को होते हैं, कुछ अवशेष था
तब सनत कुमार कहते हैं कि हे माता, दक्षिणा मुझे दे दीजिए देवी, आज आपको मैं उद्धार करता हूँ इस व्रत से, इसका फल मिल जाएगा आपको, आप जो भी चाहेंगी मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी, आपको श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होगी। माता गौरा ने कहा कि ऋषिवर अति शीघ्र बताइए आपको क्या चाहिए। अब सनत कुमार ने कह दिया कि हमको भगवान भोलेनाथ को दे दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब जैसे ही यह वाणी माता पार्वती के कानों में पड़ती है, माता पार्वती तो आश्चर्यचकित हो जाती हैं, हतप्रभ हो जाती हैं और वो कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं, आपने यह कैसे कह दिया। उन्होंने कहा, आपकी जो इच्छा वो करें, किंतु मुझे चाहिए तो भोलेनाथ को ही मैं ले जाऊंगा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब माता पार्वती धर्म संकट में पड़ जाती हैं। उन्होंने कहा कि श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति मैं कर भी लूं, तो जब मेरे पति मेरे साथ नहीं रहेंगे, मेरे अधीन नहीं रहेंगे या मैं उनके अधीन नहीं रहूंगी, तो क्या मतलब है ऐसे पुत्र होने का। पति का अंश ही पुत्र होता है। 100 पुत्रों के बराबर पति का स्थान है और पति ही हमारे नहीं रहेंगे, तो मैं क्या करूंगी रह करके। यही विचार करते करते वो मूर्छित हो जाती हैं और वो गिर जाती हैं। उन्हें याद ही नहीं रहता, उन्हें स्मरण ही नहीं रहता मैं कहाँ पर हूँ, क्या कर रही हूँ। अब तो सनत कुमार बहुत ही चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि अब क्या करूं मैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ये तो माता तो मूर्छित हो गई हैं। अब सभी देवता आ जाते हैं। सभी देवता तो आए ही थे भोजन करने के लिए, दान दक्षिणा लेने के लिए। अब सभी देवताओं ने कहा कि अब क्या होगा, अब तो मामला बहुत उल्टा हो गया। किसी तरीके से भोलेनाथ आते हैं और मुंह पर पानी छींटे मार करके उन्हें होश में लाया जाता है और जब मूर्छा उनकी समाप्त होती है तो उन्हें भगवान नारायण समझाते हैं। साक्षात ऊपर से वो आते हैं विमान से और उतरते हैं माता पार्वती के लिए और कहते हैं कि देवी आप इसको मान लें, अगर आपको व्रत का, इस पुण्यक व्रत का फल प्राप्त करना है तो आपको मुँह मांगी दक्षिणा देनी होगी। अगर मुँह मांगी दक्षिणा आप नहीं देंगी तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार आपने कहा ही क्योंकि जो मांगोगे वो मिल जाएगा। सभी लोगों ने समझाया, किंतु धर्म ने भी समझाया कि धर्म आपका यही कहता है कि आप ब्राह्मण को जब तक संतुष्ट नहीं करेंगी कि जो भी मांगे उनको दक्षिणा नहीं दिया जाएगा तो आपका फलीभूत नहीं होगा। कोई भी कार्य करवाए तो उनके लिए दक्षिणा बहुत आवश्यक है। ब्राह्मण को प्रसन्न होकर के अगर आपके दरवाजे से गए तो जान लीजिए कि आपका कार्य संपन्न हो गया, आपके सारे फल मिल जाएंगे। अब माता गौरा पुनः वो बेहोश हो जाती हैं, मूर्छित हो जाती हैं। उन्हें चिंता हो गई और उन्होंने कहा कि ऐसे पुत्र का होना न होना तो बराबर है, अगर मेरे पति नहीं रहेंगे। तब नारायण समझाते हैं कि देवी आपने जो आपकी वाणी भी वृथा नहीं होनी चाहिए। आप जगदम्बा हैं, आप इस संसार को क्या शिक्षा देंगी, क्या ज्ञान देंगी कि आप ही ने अपने बातों पर आप अडिग नहीं रही, आपने अपने वचन से मुख मोड़ लिया। तो इस प्रकार आप ना करें, क्योंकि आप तो जगत जननी हैं। जगत जननी जब अपने सही रास्ते पर नहीं रहेंगी तो आप इस मनुष्य जीवों को क्या संदेश देंगी। इसलिए आपके लिए ये तो है ही नहीं। आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप तो कुछ भी कर सकती हैं, किंतु ये तो मनुष्यों को समझाने के हेतु आपने किया था। यह आप कैसे विस्मरण कर दिया आपने। ऐसा विस्मरण नहीं करना चाहिए आपको।
आपके लिए कौन सा व्रत, व्रतों के व्रत आप हैं। आप ज्ञान से भी ज्ञान हैं, आपके क्या नहीं है, कण कण में आप व्याप्त हैं। आपने कैसे अपने को एक छोटा नाचीज मनुष्य समझ लिया। तो इसलिए हे देवी, आप अपने वचन का पालन करिए और सनत कुमार को भोलेनाथ को सौंप दीजिए। इसका एक विकल्प मैं बताता हूं। विकल्प यह है माता कि आप भोलेनाथ को सौंप दीजिए और उसके उपरांत आपके पुरोहित वो हैं सनत कुमार, तो आप उन्हें मुद्राएं दे करके, गौवा दे करके, मतलब जो भी हो उन भोलेनाथ के बराबर जो भी द्रव्य समझते हैं, मोहर समझते हैं, असरफी समझते हैं, उन्हें दे करके आप भोलेनाथ को वापस ले सकती हैं। जब इस प्रकार समझाते हैं तो माता पार्वती के मन में कुछ थोड़ा सा शांति में आता है और वो कहती हैं कि बहुत अच्छी बात है, और प्रणाम करती हैं नारायण को। कहती हैं, हे प्रभु, आपकी माया बहुत ही धन्य है, आपकी माया अपरंपार है। यह कह करके नारायण अंतर ध्यान हो जाते हैं माता को समझा करके। जब अंतर ध्यान हो जाते हैं तो माता गौरा सनत कुमार से कहती हैं कि यह तो जो आपने मांग लिया भोलेनाथ को, यह तो बिल्कुल आपने गलत किया हमारे साथ, किंतु हे ऋषिवर, मैंने पुरोहित बनाया, इसलिए आपको मैं भोलेनाथ को सौंपती हूं। किंतु अति शीघ्र मुझे भोलेनाथ को वापस चाहिए। आप जो चाहे वो मुद्रा ले लीजिए, जो चाहे सोने या सर्फी ले लीजिए, किंतु हमारे भोलेनाथ को सौंप दीजिए। किंतु सनत कुमार ने कहा कि माता, ऐसा कदापि नहीं मैं कर पाऊंगा, क्योंकि अब भोलेनाथ आपने दे दिया जब भोलेनाथ को, तो भोलेनाथ तो हमारे हैं। जब भोलेनाथ हमारे हैं तो मेरे अनुसार आपको करना होगा कार्य, और अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो आपके पूरे जन्म जन्मांतर के सारे पुण्य, सारे सत्कर्म का फल नष्ट हो जाएगा और आप कहीं की नहीं रहेंगी, दर दर भटकने को मजबूर हो जाएंगी। क्योंकि आपके सारे सत्कर्म जब नष्ट हो जाएंगे, आपकी तपस्या का फल नष्ट हो जाएगा, तो आपके पास रहेगा क्या? आप भोलेनाथ के योग्य भी नहीं रहेंगी, तो भोलेनाथ को प्राप्त कैसे करेंगी? इसलिए हे माता, आप मुझे भोलेनाथ को दे दीजिए, मैं उनके साथ कुछ दिन रहूंगा, ज्ञान प्राप्त करूंगा, भक्ति प्राप्त करूंगा, भोलेनाथ के साथ मैं विचरण करूंगा, बहुत जगहों पे मैं जाऊंगा, और जब मैं संतुष्ट थोड़ा हो जाऊंगा तब आप ले लीजिएगा भोलेनाथ को हमसे, और अपने साथ भोलेनाथ आपके साथ रहेंगे। किंतु माता बहुत दुखी हो जाती हैं, इतनी दुखी हो जाती हैं कि उनके दुख का पारावार नहीं था। उन्होंने कहा कि ये तो मैंने बहुत गलत किया, मैं अपने ही वचनों में बंध गई हूं, ऐसा बंधना नहीं चाहिए था। किंतु सभी लोगों ने, देवताओं ने समझाया कि कोई बात नहीं माता, आपने बहुत अच्छा किया है। अगर विप्र को आप संतुष्ट नहीं तो आपके न पूजा का फल मिलेगा, न आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी, सारे सत्कर्म का फल नष्ट हो जाएगा। आपका जो भी पहले का किया हुआ है वो भी कर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए आप इसे स्वीकार कर लें, और स्वीकार करें तो प्रसन्नता से स्वीकार करें, क्रोधित दुखी मन से नहीं। आप जो भी किसी को दें तो प्रफुल्लित मन से दान दिया जाता है, दक्षिणा प्रफुल्लित मन से दिया जाता है। ऐसा नहीं कि दुखी मन से हम दे दें तो हमें कोई फल नहीं मिलने वाला, क्योंकि प्रसन्नता भाव का ही सबसे बड़ा असर होता है। भाव के ही भूखे भगवान होते हैं, भाव के भूखे ही मनुष्य होते हैं, और हर जीवों में, हर मनुष्य में परमात्मा का वास तो है ही।
तो हम कैसे ये भूल जाएं, आप कैसे ये भूल सकते हैं। इसलिए सदैव इसका ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार जब सभी देवताओं ने माता को समझाया तो माता ने मान लिया और माता मान जाती हैं और भोलेनाथ को लेकर सनत कुमार चले जाते हैं। और जब चले जाते हैं तो कुछ दिन विचरण करते हैं। उसके उपरांत फिर माता इतनी चिंतित होती हैं, दुखी मुद्रा में एक जगह पे जहाँ बैठती हैं वहीं पर वो एकदम पत्थर जैसी हो जाती हैं। भगवान भोलेनाथ का जप करती हैं, तप करती हैं, कहती हैं हे भोलेनाथ आप कब मिलोगे। इतना विलाप वो करती हैं तो भगवान कृष्ण आते हैं उन्हें पुत्र रूप में और समझाते हैं कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपको सभी फलों की अभीष्ट फल की प्राप्ति होगी और भोलेनाथ भी आएंगे, इसलिए माता आप बिल्कुल चिंता ना करें। यह समझा करके जब भगवान कृष्ण चले जाते हैं तो माता को, गौरा को थोड़ी शांति मिलती है और वो भगवान भोलेनाथ के लिए वो दिन गिनती हैं और उनकी तपस्या पूर्ण होती है। तो सनत कुमार शिव भोला के साथ एक दिन आते हैं जब माता की तपस्या पूर्ण हो जाती है और भोलेनाथ माता गौरा के पास चले आते हैं और सनत कुमार आशीर्वाद प्राप्त करते हैं भोलेनाथ से और माता गौरा से और कहते हैं आपकी सदा जय जयकार हो और चरणों में मन लगा रहे, यही मुझे आशीर्वाद चाहिए, यही मेरी दक्षिणा है, यही मेरा सब कुछ है। तो इस प्रकार माता ने अपने पति को ही दान कर दिया और पुनः उन्हें प्राप्त भी हो गए भोलेनाथ। तो इस प्रकार ये कथा रही। अगली कथा मैं पुनः लेकर आऊंगी। तब तक के लिए वाणी को विराम देती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री भोले।